Hello friends, welcome back to my channel GPAT Tips and Tricks. Here you can unlock all your queries related to GPAT. Today I'm gonna discuss a very important topic from pharmaceutics, that is tablet. So let's begin the video. But before that, if you are new to my channel, please don't forget to hit the subscribe button and also press the bell icon ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टैबलेट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। Tablets are single unit dosage forms prepared by compressing a drug or a mixture of drugs with or without diluents. Single unit dosage form का मतलब the amount of medication जो एक पेशेंट को सिंगल डोज में देना है, यानी टैबलेट्स को इसी तरह से प्रिपेयर किया जाता है ताकि एक जो टैबलेट है वो एक पेशेंट के सिंगल डोज के बराबर हो। अब टैबलेट के इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं, यानी अदर देन एपीआई टैबलेट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है डाइल्यूएंट्स, इनको बल्किंग एजेंट्स भी कहते हैं। डाइल्यूएंट्स यूज करते हैं टू इंक्रीज द वेट ऑफ द मेडिकामेंट्स। इनका एग्जाम्पल्स है लैक्टोज जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, देन मैनिटोल एंड सॉर्बिटोल, ये च्यूएबल टैबलेट्स में यूज़ किया जाता है। MCC यानी माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, ये एविसेल एंड सेल्यूटेप ब्रांड नेम से पाया जाता है, एंड लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट। सेकेंड इंग्रेडिएंट है एड्सॉर्बेंट, ये यूज किया जाता है टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर इन टैबलेट्स कंटेनिंग फ्लूइड्स। इसका एग्जांपल्स है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, कियोलिन एंड ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट। थर्ड इंग्रेडिएंट इज बाइंडर्स एंड एडहेसिव्स, इनको ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स भी कहते हैं। इनका एग्जांपल्स है जिलेटिन, अकासिया, सुक्रोज सिरप, स्टार्च पेस्ट, कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज। एंड फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स यूज करते हैं HPMC यानी कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन एंड HPC। फोर्थ इंग्रेडिएंट इज ल्यूब्रिकेंट, ये फैसिलिटेट करता है फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स फ्रॉम हॉपर टू डाई कैविटी बाय रिड्यूसिंग इंटरपार्टिकल फ्रिक्शन। एंड इनका एग्जांपल्स है कॉर्न स्टार्च, कोलॉइडल सिलिका, टैल्क, मैग्नीशियम और कैल्शियम स्टीयरेट। एंड द फिफ्थ इंग्रेडिएंट इज डिसइंटीग्रेंट्स, ये टैबलेट डिसइंटीग्रेशन के लिए यूज किया जाता है, मतलब टू ब्रेक द टैबलेट्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। इसका एग्जांपल्स है कॉर्न स्टार्च 5 to 20%, MCC यानी माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज एंड सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड, ये मेनली एफरवेसेंस के लिए यूज किया जाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग के बारे में। तो सबसे पहला टाइप है शुगर कोटिंग। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोसेस नोन इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। अब देखते हैं इसके डिफरेंट स्टेप्स को। तो सबसे पहला स्टेप है सीलिंग। इस स्टेप में एक थिन लेयर ऑफ इम्परमेबल मटेरियल जैसे कि शेलेक या सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, इसको डिपॉजिट करते हैं अराउंड द टैबलेट। एंड सीलिंग कैन बी डन बाय स्प्रेइंग और फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग टेक्निक्स। सेकेंड स्टेप इज सब कोटिंग, और इस प्रोसेस को टैबलेट राउंडिंग भी कहते हैं। इस स्टेप में टैबलेट कंटोरिंग की जाती है, यानी कि टैबलेट को एक परफेक्ट शेप दिया जाता है, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ बॉन्ड बिटवीन द सील कोट एंड शुगर कोट, और ये प्रोसेस को शुगर कोटिंग पैन में किया जाता है। थर्ड स्टेप इज सिरप कोटिंग। It is again subdivided into two steps, grossing and heavy syrup coating. तो ग्रोसिंग स्टेप में टैबलेट के जो एजेस हैं उनको स्मूदन किया जाता है और टैबलेट को एक डिजायर्ड साइज भी दिया जाता है, और ग्रोसिंग करने के बाद टैबलेट के ऊपर हेवी सिरप कोटिंग की जाती है। Then fourth step is finishing. In this process 3 to 4 coats of syrup are applied in rapid succession. इसका फाइनल स्टेप है पॉलिशिंग, और इस प्रोसेस में एक थिन लेयर ऑफ वैक्सी मटेरियल जैसे कि बी वैक्स या कार्नोबा वैक्स को अप्लाई किया जाता है टू इम्पार्ट शाइन टू द फिनिश्ड टैबलेट। तो ये सारे थे शुगर कोटिंग के 5 स्टेप्स। अब देखते हैं नेक्स्ट फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग इज नॉट टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग लाइक शुगर कोटिंग, और फिल्म कोटिंग को सिर्फ टैबलेट पर ही नहीं बल्कि कैप्सूल, ग्रैन्यूल्स और पिल्स पर भी अप्लाई किया जाता है। अब फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है विनाइल पॉलीमर्स जैसे कि पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन, पॉलीविनाइल अल्कोहल एंड पॉलीविनाइल एसीटेट। सेकंड है कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज CMC एंड हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज HPC। उसके बाद है एक्राइलेट्स, मेथाक्राइलेट्स, कोपोलीमर्स जैसे विनाइल मैलिक एसिड एंड स्टाइरिन मैलिक एसिड।
उसके बाद है नेचुरल गम्स एंड रेजिन्स जैसे कि अकासिया, जिलेटिन एंड शेलेक। फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स के बाद अब देख लेते हैं प्लास्टिसाइजिंग एजेंट्स के बारे में। तो प्लास्टिसाइजिंग एजेंट्स फिल्म को फ्लेक्सिबिलिटी देता है और इसका एग्जाम्पल है डाइइथाइल थैलेट। इसके बाद जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो है ओपेसिफाइंग एजेंट्स के बारे में। तो ओपेसिफाइंग एजेंट्स इंक्रीज द कवरिंग पावर ऑफ द फिल्म कोट्स और इसके एग्जाम्पल है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कार्बोनेट एंड ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सिलिकेट्स। इन सारे एग्जाम्पल्स में से टाइटेनियम डाइऑक्साइड के बारे में कई बार पूछा गया है। फिल्म कोटिंग स्प्रे पैन और एयर सस्पेंशन मेथड से किया जाता है। थर्ड प्रोसेस इज कंप्रेशन कोटिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई कोटिंग। इस प्रोसेस में एक टैबलेट के चारों तरफ दूसरे टैबलेट को कंप्रेस कर दिया जाता है, यानी कि एक टैबलेट को कोर में रखते हैं एंड सेकेंड टैबलेट को उसके एजेस पर। और ये प्रोसेस दो इनकम्पेटिबल इंग्रेडिएंट्स के लिए भी बहुत सुइटेबल होता है एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग सस्टेन रिलीज टैबलेट्स। कंप्रेशन कोटिंग मेथड के लिए जो मशीन यूज़ की जाती है उसको मैनेस्टी ड्राई कोटा मशीन कहते हैं। फोर्थ प्रोसेस है इंटेरिक कोटिंग। इंटेरिक कोटिंग डू नॉट अलाउ रिलीज ऑफ ड्रग इन द स्टमक बट अलाउ टू रिलीज कम्प्लीटली इन द इंटेस्टाइन। मतलब इंटेरिक कोटिंग टैबलेट्स को स्टमक में डिसइंटीग्रेट करने नहीं देता है, वो इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होता है और वहीं ड्रग रिलीज करता है। सेकेंड पॉइंट यही है कि इट प्रिवेंट्स गैस्ट्रिक डिकम्पोजिशन ऑफ ड्रग। कोटिंग मटेरियल्स जो इंटेरिक कोटिंग के लिए यूज होते हैं वो है शेलेक, सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, लिपिड्स एंड सिंथेटिक रेजिन्स। इसमें शेलेक एंड सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंटेरिक कोटिंग के लिए स्प्रे पैन और एयर सस्पेंशन मेथड फॉलो किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर जीपैट 2021। थैंक यू फॉर वॉचिंग।